हम लोग 100 भौतिक राशियों का विमेय सूत्र देखेंगे इस वीडियो में। तो इस तरह मैं बहुत सारा भौतिक राशि लिया हूँ, 100 भौतिक राशि लिया हूँ, फिजिकल क्वांटिटीज, और इस तरह मैं सबका डायमेंशन फॉर्मूला बताऊंगा। जैसे तो जान सकते हैं कि इसके पहले जो वीडियो था मेरा, उसमें 200 महत्वपूर्ण भौतिक ऐसे मत बताया था। उसी प्रकार से मैं सारा जो फिजिक्स में राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, सारा को मैं विमेय से बताऊंगा। जो एग्जाम में आपको आएगा सारा सवाल बना दीजिएगा, कोई इससे ज़्यादा आएगा ही नहीं, ठीक है, पूरा इतना ही है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो इस तरफ देखेंगे, तो इस तरफ हमारा आता है तो लंबाई। तो लंबाई का विमेय सूत्र क्या होता है? देखिए, लंबाई का ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर होता है। तो मीटर को एम लिखते हैं। तो मैंने बताया था कि देखिए, लंबाई जब भी रहेगा तो उसका विमेय सूत्र जो कोई एल होगा, क्योंकि लंबाई का पहला अक्षर लेंथ से आता है, तो लेंथ मतलब एल हो जाएगा, शुरुआत वाला अक्षर। तो लंबाई जहां भी रहेगा वहां पे कैपिटल ए लिखना है, ठीक है। वो इसका क्या हो जाएगा, विमेय सूत्र हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते फ्रेंड्स, हमारा दूरी है। देखिए, दूरी का तो विमेय सूत्र भी एल ही होगा। क्यों होगा पता है? क्योंकि देखिए, दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका 5 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर सब दूरी है। हम लोग दूरी को व्यक्त करते हैं, मापते हैं। तो दूरी को मैं मापते हैं मीटर में, तो इसीलिए दूरी का भी विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा विस्थापन। ठीक है, विस्थापन का आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ देगा कि विस्थापन का विमेय सूत्र क्या होता है। तो क्या बताएंगे, इसका भी तो एल ही होगा। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं, मैंने आपको ऐसा मात्रा का वीडियो बताया था कि विस्थापन का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो मीटर होता है। तो मीटर होता है, तो मीटर की जगह क्या एल आ जाएगा। जहां मीटर रहेगा वहां पे कैपिटल एल रहेगा, याद रखिएगा। समझ बात को? विस्थापन को भी क्या करते हैं, मीटर में रखते हैं। विस्थापन का विमेय एल होता है, दूरी का भी एल होता है। अगला है दोस्तों गहराई। तो ये गहराई का भी विमेय सूत्र एल ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग गहराई को मीटर में व्यक्त करते हैं। 10 मीटर गहराई है, 5 मीटर गहराई है, सब गहराई मीटर व्यक्त करते हैं, इसलिए गहराई का विमेय सूत्र मीटर होता है। बहुत बच्चे क्या कन्फ्यूज रहते हैं, दूरी बताते हैं, बट उससे पूछा था गहराई क्या होगा तो नहीं बता पाता। बट जान रही, गहराई का विमेय सूत्र एल ही होता है। अगला है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का विमेय सूत्र क्या होता है, एल स्क्वायर होता है। क्यों होता है? देखिए, हम लोग पढ़े कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई का भी सूत्र एल, और चौड़ाई का भी एल, एन एल इंटू एल, एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर होता है। इसी को थोड़ा सा एक्सपैंड कर दें तो एम के पावर 0 एल स्क्वायर टी के पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेम चीज़ है दोस्तों, ये और ये दोनों सेम ही चीज़ है, क्योंकि किसी के पावर में 0 लगाइएगा ना तो वो नहीं हो जाता है। तो एम 0 एल स्क्वायर टी 0 किसका होता है, विमेय सूत्र? क्षेत्रफल का होता है, एरिया का होता है। अगला है छठा नंबर, आयतन। आयतन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का विमेय सूत्र क्या होता है, एल क्यू होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का गुना होता है। तो लंबाई का भी एल, चौड़ाई का भी एल, और ऊंचाई का भी एल। तो एल 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 क्यू हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कर देंगे तो एम 0 एल क्यू टी 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विमेय सूत्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सातवां नंबर। आगे बढ़ते सातवां नंबर घनत्व की ओर। देखिए, घनत्व क्या होता है, घनत्व सब जानते हैं कि डेंसिटी होता है। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान के लिए एम होता है, और आयतन के लिए भी बताता है एल के पावर क्यू होता है। तो बटा में इसे एल के पावर -3 हो गया। तो आपसे कोई पूछा घनत्व का विमेय सूत्र क्या होता है, क्या बताइएगा, एम एल -3, एम एल -3, या एम एल के पावर -3 बोल सकते हैं, ठीक है। इसी को देख थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे तो एम एल के पावर -3 टी के पावर 0। देखिए, जब आपको टर्म्स जो रहेगा उसको जो नहीं है टर्म्स, टर्म्स को लाना रहेगा कि आपको उसमें तो 0 माथा पर लगा दे, आपको आ सकता है। तो यहाँ पे एल की पर -3 था, टी नहीं था, तो टी के 0 लगा दिया, आ गया, ठीक है। तो एग्जाम कभी कभी ऑप्शन में पता है क्या, ये भी रहता है, तो बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, लेकिन ये रहे पता रहेगा तब कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग बेग की ओर। बेग है, देखिए डिस्प्ले वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का विषय क्या होता है, एल टी -1। क्यों है पता है? हम सब जानते हैं एल क्या, मीटर, टी क्या, सेकंड, समय। हम जानते हैं कि बेग कैसा मतलब मीटर पर सेकंड होता है। तो बेग कितना हो जाएगा, एल पर टी हो जाएगा, एल टी इनवर्स, एल टी इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अगला है नौवां नंबर चाल। तो चाल के विषय क्या होता है, वही होगा जो बेग का होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं दोस्तों कि चाल और बेग का ऐसा मात्रक सेम होता है। देखिए तो मैं एक बहुत अच्छा चीज़ बताता हूँ, जिसका दोस्तों ऐसा मात्रक सेम होगा ना, उसका दोस्तों विमेय सूत्र सेम होगा, याद रखिएगा। जिसका ऐसा मात्रक सेम होगा उसका विमेय सूत्र सेम होगा। तो बेग और चाल दोनों का सेम होता है, इसलिए एल टी इनवर्स इसका हो जाएगा। ऐसे तो तुम एम नहीं था तो एक बार 0 ला के इसको नया पद में ले आया इसको। अगला दोस्तों 10वां नंबर रेखीय संवेग। रेखीय संवेग पूछेगा या संवेग बात बराबर है। इसका क्या हो जाएगा, एम एल टी इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम एल टी इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। एम एल टी इनवर्स क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, संवेग का क्या आ जाएगा, विमेय सूत्र हो जाएगा। अगला दोस्तों त्वरण। त्वरण का क्या हो जाएगा, एल टी -2 हो जाएगा, एल टी -2 हो जाएगा, ठीक है। एल टी -2 देखिए, त्वरण कैसा मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर के पर एल आएगा, सेकंड के पर टी आ जाएगा, तो एल टी -2 हो जाएगा त्वरण का ऐसा मात्रक, एक्सेलरेशन का। अगला 12वां नंबर
गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय देखिए दोस्तों, आपसे देखिए कोई पूछे ना, देखिए त्वरण पूछे तो कोई भी त्वरण लगा देगा लास्ट में, तो सबका भी सेम ही हो जाएगा। तो गुरुत्वीय त्वरण भी है तो जिस वही होगा जो त्वरण का होता है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण पूछेगा तो भी वही होगा, त्वरण पूछेगा तो वही हो जाएगा, ठीक है। जो भी पूछेगा त्वरण रहेगा तो त्वरण जो इसका वही हो जाएगा, ठीक है। नाम बदलने से उसका कैरेक्टर चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे ऊर्जा रहेगा, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, सबका तो सेम ही हो जाएगा। अगला है बल, तो बल का तो क्या हो जाएगा सूत्र, MLT-2, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको। बल जो है ना, ये बहुत एग्जाम में आया हुआ है, कोई इंटेंस एग्जाम दे रहे हैं, इंडिया वगैरह दे रहे हैं, एयरफोर्स दे रहे हैं, या 12th का एग्जाम दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ पे सवाल इससे आता रहता है, ठीक है। अगला 14वां नंबर आवेग, तो आवेग देखिए, आवेग और दोस्तों संवेग बात दोनों बराबर है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। थोड़ा सा अंतर होता है बट दोनों का ऐसा मात्रा सेम ही होता है। तो आवेग का भी ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा, विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, MLT-1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, MLT-1 हो जाएगा। देखिए संवेग का भी वही था और आवेग का भी वही था, ठीक है। मोमेंटम और इम्पल्स दोनों का सेम ही होता है, याद रखिएगा। अगला है फ्रेंड्स 15वां नंबर दाब, प्रेशर, तो प्रेशर का विमेय सूत्र क्या आ जाएगा, ML-T-2, क्या आ जाएगा, ML-T-2 हो जाएगा, ML-T-2। देखिए दाब का भी बहुत बार पूछा है, इसका स्टार लगा देता हूँ आपको, दाब का भी बहुत बार पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। तो दाब का ऐसा मतलब याद रहेगा, तो वहाँ पे जहाँ जहाँ एम के जी रहेगा तो वहाँ पे एम धरेंगे, मीटर रहेगा एल धरेंगे, सेकंड रहेगा टी धरेंगे, तो हमारा उस ऐसा मात्रा से विमेय सूत्र निकल जाएगा, जो मैं ऑलरेडी अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है, कैसे विमेय सूत्र निकलता है। अगला 16वां नंबर सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका ऐसा मतलब क्या होता है विमेय सूत्र, M−1L3T−2, M−1L3T−2, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, जिसको कैपिटल में जी से डिनोट करते हैं, ये उसका दोस्तों विमेय सूत्र, ठीक है। अगला फ्रेंड्स कार्ज, तो कार्ज का याद रखिएगा क्या होता है, कार्ज का दोस्तों क्या होता है, ML²T−2, ML²T−2, ठीक है। ML²T−2 क्या होता है, कार्ज का विमेय सूत्र होता है। अगला दोस्तों लास्ट 18वां नंबर ऊर्जा, तो ऊर्जा का भी दोस्तों क्या होता है, ML²T−2। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको वीडियो में बताया था एक वाले वीडियो में कि कार्ज ऊर्जा उष्मा तीनों का ऐसा मात्रा सेम होता है, जूल होता है। तो जब ऊर्जा उष्मा ऐसा मात्रा जब सेम है तो कार्ज ऊर्जा उष्मा का तीनों का विमेय सूत्र सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत, इसका क्या जाएगा, दोनों का सेम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 18वां के बाद। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 19वां नंबर की शक्ति। देखिए शक्ति यानी कि पावर, आपसे पूछा था कि पावर का विमेय सूत्र क्या होता है, तो फ्रेंड्स पावर का क्या हो जाएगा, ML² T−Q, ML²T⁻3, ML²T⁻3। ये पता क्या हुआ, देखिए यहाँ पता दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे जो कार्य जो ऊर्जा था ना उसमें टी से भागा दिया है, उसका होता था ML²T−2 होता था, बट इसका ML²T−3 हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं शक्ति क्या होता है, पता क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है, तो ये हो गया हमारा शक्ति का ऐसा मात्रक हो गया। अगला सॉरी शक्ति का विमेय सूत्र हो गया। अगला क्या दोस्तों 20वां नंबर पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव का क्या जाएगा विमेय सूत्र, M1L0T−2, या इसको सिर्फ हम ये भी लिख सकते हैं MT⁻², क्योंकि एल हटा देंगे तब, क्योंकि इसमें जीरो है ना तो इसको हटा भी सकते हैं। अगला दोस्तों 21वां नंबर बल स्थिरांक, इसका दोस्तों क्या होता है, ML²T−2, बल स्थिरांक या बल कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, यही पूछा गया एग्जाम में, ML²T−2 होता है, ठीक है। नीट दोस्तों, नीट जेईई मेंस वगैरह एग्जाम में भी आते रहते हैं विमेय सूत्र वाले। अगला फ्रेंड्स हमारा 22वां नंबर घूर्णन त्रिज्या, ठीक है, रोटेशनल रेडियस, इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, ऐसा मतलब देखिए त्रिज्या, दोस्तों त्रिज्या को हम लोग क्या व्यक्त करते हैं, मीटर में व्यक्त करते हैं, और मीटर का विमेय सूत्र क्या होता है, एल होता है, तो घूर्णन त्रिज्या का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, M0L/1 T0, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना एल। तो ये क्या हो गया, घूर्णन त्रिज्या का विमेय सूत्र हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। देखिए दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो भी बच्चे 12th में पढ़ते हैं 11th में पढ़ते हैं वो प्लीज़ वीडियो को देखें, क्योंकि आपको कोई ऐसा यूट्यूब वीडियो नहीं मिलेगा जो आपको 100 विमेय सूत्र बताया होगा, ये गारंटी के साथ कर सकता हूँ, ठीक है, इसलिए प्लीज़ देखिए, ओके, नहीं मिलने वाला ये। अगला 23वां नंबर जड़त्व आघूर्ण, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका विमेय सूत्र क्या होता है, ये होता है ML²। अब बोले ML² क्यों हुआ, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक ऐसा मतलब क्या होता है पता है, kg/m² होता है। तो मैंने क्या होता था, kg जहाँ रहेगा, kg क्या होता है, मास होता है, मास मतलब m, तो m हो गया, मीटर यानी कि लेंथ, ये लेंथ मतलब l, तो ML² हो गया, ठीक है। तो देखिए विमेय सूत्र कोई निकालना बड़ा बात नहीं है, ये आपको जब ऐसा मतलब आता है तो निकाल सकते हैं, ठीक है, इसलिए प्लीज़ ऐसा मतलब भी देख लीजिए, हमारा वीडियो डाला गया है चैनल पे।
200 ऐसा मात्रक का। अगला 24वां नंबर आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का ऐसा बीमे सूत्र क्या होता है, टी इनवर्स होगा। अब टी इनवर्स क्यों होगा, क्योंकि आवृत्ति का ऐसा मतलब क्या होता है, सेकंड इनवर्स होता है, और सेकंड के लिए टी आता है। सेकंड क्या टाइम है, टाइम का पहला अक्षर टी है, इसलिए टाइम का विमीय सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूला टी इनवर्स होगा। ठीक है। अगला 25वां नंबर प्लांक स्थिरांक, प्लांक कांस्टेंट, इसका क्या हो जाएगा विमीय सूत्र, m1 l² t-1, m1 l² t-1। देखिए इसका ऐसा मतलब क्या होता है, जूल सेकंड होता है। इसको गुना करिएगा ना काट छाट के तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला तो तुम्हारा 26वां नंबर वेग प्रवणता। देखिए प्रवणता कुछ नहीं होता है, जो जिस राशि के लास्ट प्रवणता लगा देगा फ्रेंड्स, उस राशि में पता क्या करिएगा, मीटर से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, वो आ जाएगा। तो वेग प्रवणता है तो क्या आ जाएगा, m0l0t-1, या हम लोग या सिर्फ टी इनवर्स भी लिख सकते हैं। देखिए मैं m0l0 इसलिए लिख रहा हूँ ना, क्योंकि ऐसा मतलब अधिकतर ऐसा मतलब mlt के फॉर्म में ही होते हैं। तो mlt को इसलिए मैं टर्म लेकर चल रहा हूँ। कभी कभी एग्जाम में ना ml को शामिल कर देता है और जीरो लगा देता है, बच्चा कंफ्यूज होता है। लेकिन ये कंफ्यूज मत होइएगा, जीरो मतलब यहाँ पे कुछ है नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है। तो m0l0t-1 यानी कि टी इनवर्स से बोल सकते इसको। अगला 27 नंबर बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है पता है, टॉर्क इसको बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, ml² t⁻²। ये दोस्तों क्या, जो आपका कार्य का था ना, कार्य का विमीय सूत्र वही है दोस्तों, है बल आघूर्ण का, याद रखिएगा। जो कार्य का था ना वही आपका बल का है, बल आघूर्ण का ही है, क्योंकि दोनों का ऐसा मतलब सेम होता है, दोनों का न्यूटन मीटर होता है। अगला है फ्रेंड्स 28वां नंबर प्रतिबल। इसका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रतिबल तो जो बल जो दाब का था वही प्रतिबल का हो जाएगा, ml−t-2। ml−t-2 क्या हो जाएगा, प्रतिबल का ऐसा विमीय सूत्र हो जाएगा। अगला 29वां नंबर विकृति। देखिए विकृति क्या होता है, फाइनल और इनिशियल, फाइनल इनिशियल चेंज का हम देखते हैं। ठीक है, उसका जो डिफरेंस होता है, तो इसका विमीय सूत्र जीरो होता है, बीमाहीन होता, कोई बीमाहीन नहीं होता। देखिए m0l0t0 कुछ है नहीं है, विकृति का क्या हो जाएगा, बीमाहीन हो जाएगा। अगला 30वां नंबर प्रत्यास्था गुणांक। तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ml−t-2। देखिए जो दाब का दोस्तों था ना या प्रतिबल का था ना, वही प्रत्यास्था गुणांक का विमीय सूत्र हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, जो दाब का था प्रत्यास्था गुणांक का वही होगा, जो प्रतिबल का था वही होगा। अगला 31वां नंबर तरंग वेवलेंथ। तो देखिए दोस्तों इसका ऐसा मतलब इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब एल क्यों होगा, हम सब जानते हैं कि तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ होता है किसी भी कलर का, किसी भी वेव का, वो मीटर में व्यक्त किया जाता है। तो मीटर का विमीय सूत्र क्या होता है, एल होता है, इसलिए तरंगदैर्घ्य का विमीय सूत्र क्या होता है, एल होता है। समझे, तरंगदैर्घ्य का ऐसा मतलब मीटर होता है, इसलिए तरंगदैर्घ्य का विमीय सूत्र एल होगा। कोई दिक्कत, ये पूछा गया एग्जाम में सवाल है। ठीक है, 12th का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया वो सवाल है। अब बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, चंडीगढ़ बोर्ड, अदर्स को भी स्टेट एग्जाम दे रहे हैं, एनसीईआरटी का बुक फॉलो कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते 32 नंबर हबल स्थिरांक, हबल कांस्टेंट। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0l0t-1। क्या हो जाएगा, m0l0t-1। एक तरह से कहा जाए फ्रेंड्स तो हबल स्थिरांक जो होता है ना, जो फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन फॉर्मूला वही इसका भी होता है। तो मैं आपको एक टिप्स बताता हूँ याद करने का, जिसका इसका सब सेम हो रहा है ना विमीय सूत्र, उसको पहले याद कर लीजिए, क्योंकि पेयर बना के याद करने को बहुत आसानी हो जाएगा, किसका किसका सेम है। जैसे आवृत्ति का सेम है और हबल स्थिरांक का सेम है, उसको याद कर लीजिए। ठीक है, अगला 33वां नंबर क्रांतिक वेग। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो इसका ऐसा मतलब क्या होगा, मीटर पर सेकंड, इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, LT इनवर्स हो जाएगा। देखिए कोई भी वेग रहे, क्रांतिक वेग रहे, पलायन वेग रहे, अपवहन वेग रहे, कोई भी वेग रहे, सब वेग का विमीय सूत्र वही होगा, LT इनवर्स हो जाएगा। अगला 34वां नंबर पलायन वेग, अभी मैंने बोला था पलायन वेग, तो उसका भी जस्ट वही हो जाएगा। कोई भी वेग रहे, नाम बदलने से उसका काम अलग हो नहीं होता है, तो इसका भी वही हो जाएगा, LT इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अगला दोस्तों हमारा दक्षता। दक्षता क्या होता है, देखिए दक्षता क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, कार्य करने की क्षमता होता है, आपके अंदर कितना इफिशियंसी है। तो ये दक्षता, दक्षता का विमीय सूत्र कुछ होता ही नहीं है, ये बीमाहीन होता है। ठीक है, दक्षता क्या होता है, ये बीमाहीन होता है, याद रखिएगा। तो दक्षता क्या होता है, तो आउटपुट और इनपुट होता है, कितना आप आउटपुट दिए हैं, कितना इनपुट दिए, कितना आउटपुट काम किया, इसलिए दक्षता का कोई बीमा सूत्र नहीं होता है। ठीक है, दक्षता क्या होता है, बीमाहीन होता है, याद रखिएगा। कोई दिक्कत। अगला है फ्रेंड्स हमारा 36वां नंबर 6 नियतांक। इसका क्या होता है, m0l0t-1। देखिए जो तो हम लोग आवृत्ति का देखे थे ना, आवृत्ति का,
वही होता है 6 नियतांक का। और जो हम लोग हबल स्थिरांक का देखे थे ना, वही इसका होता है। तो इसलिए तीनों को पेयर बना के याद करिए, आपको आसानी हो जाएगा। ठीक है, किसका किसका सेम होता है। अगला होता है 37वां नंबर, दाब प्रवणता। तो मैंने क्या बताया था, प्रवणता लगा देगा तो मीटर से भागा दे दीजिएगा। तो इससे दाब प्रवणता है, तो दाब का ऐसा मात्रा को मीटर से भागा दे देंगे, जो आएगा हम लोग उसको एम एल टी के फॉर्म में लिख देंगे, वो हमारा बीमे शुद्ध हो जाएगा। इसका बीमे शुद्ध क्या आता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्या आता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, ये आपका क्या होगा, दाब प्रवणता का बीमीय सूत्र हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब लोग आगे देखते हैं 37 के बाद क्या बचा हुआ। ठीक है, अभी 100 बाकी है, बहुत इंपॉर्टेंट राशि, इसको देखिए आराम से क्या क्या करता है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं 38 नंबर दोस्तों, हमारा श्यानता गुणांक है, विस्कोसिटी कोफिशिएंट है। इसका जो विभव क्या होता है, इसका विभव होता है तो एम एल इनवर्स टी माइनस वन होता है। ठीक है, टी माइनस वन। इसको पता है क्या होता है, श्यानता गुणांक आप नाम सुने होंगे, से आप पानी वगैरह देखते हैं कि बहाव होता है, सब श्यानता के कारण होता है। ठीक है, श्यानता एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट ये फिजिकल फिनोमेना है। ठीक है, श्यानता विस्कोसिटी इसी कारण होता है। तो एम एल इनवर्स टी माइनस वन होता है इसका। ठीक है, श्यानता गुणांक का बीमे से याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आया उस वाला। आप पारा मेडिकल वगैरह दीजिएगा, नर्सिंग, वहाँ पे इंडिया में बहुत सारे आते रहता है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। 39 नंबर, पृष्ठ ऊर्जा, सरफेस एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है, इसका तो होता है क्या, बहुत अच्छा इसका है, देखिए एम जीरो है, एल स्क्वायर टी माइनस टू के इनवर्स। देखिए तो यहाँ पे तो के पता क्या है, के तो यहाँ ताप के लिए आया है, ताप टेम्परेचर के लिए आया है। के तो यहाँ पे जो आपको आया है एम जीरो एल स्क्वायर टी माइनस टू के इनवर्स, ये फ्रेंड्स टेम्परेचर के लिए आया है। आप सब जानते हैं कि टेम्परेचर कैसा मतलब केल्विन होता है, तो केल्विन यानी कि के पहला अक्षर, तो इसका होता है के इनवर्स टाइप टेम्परेचर के लिए। ठीक है, पृष्ठीय ऊर्जा का। अगला 40 नंबर, विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, हीट हीट स्पेसिफिक होता है, इसको नहीं बोलते हैं। इसका तो विशेष क्या होता है, एम जीरो है यहाँ भी, एल स्क्वायर टी माइनस टू के इनवर्स। देखिए अब यहाँ पे देखिए दोनों का सेम ही होता है, याद रखिएगा। सेम में इसलिए आपको, उससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, पृष्ठ ऊर्जा और विशिष्ट उष्मा दोनों का सेम ही होता है, बीमीय सूत्र। ठीक है, दोनों का बीमीय सूत्र सेम, इसका मतलब दोनों का एसआई मात्रा भी सेम होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला 30वां नंबर है उष्माधारिता, हीट कैपेसिटी। इसका तो ऐसा बीमीय सूत्र क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के इनवर्स। क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के इनवर्स होता है, याद रखिएगा। ये उष्माधारिता आप जानते हो कि जल की विशिष्ट उष्माधारिता ज़्यादा होता है। ठीक है, आपको 11th में पढ़ना होगा उष्माधारिता क्या होता है। ठीक है, तो इसका भी से याद रखिएगा क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के इनवर्स होता है। के क्या यहाँ पर टेम्परेचर है। ठीक है, और एम क्या आपका द्रव्यमान, एल क्या लंबाई, टी क्या टाइम है, समय है, सेकंड है। अगला 42वां नंबर, एंट्रोपी। एंट्रोपी दोस्तों क्या होता है, एक तरह से कार्य है, एक तरह से केल्विन टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो एंट्रोपी का भी याद रखिएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे याद करिए, उष्माधारिता और एंट्रोपी दोनों का भी सूत्र सेम होता है। ठीक है, उष्माधारिता और एंट्रोपी दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, सिर्फ दोनों को एक साथ याद कर लीजिए, आपको भार नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप एंट्रोपी याद करिएगा ना, तो आपको उष्माधारिता अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का सेम होता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। आई आई टी जेमेंस वगैरह में आते रहता है, नीट में वो डायरेक्टली रहता है कि एंट्रोपी का कौन बीमे सूत्र सही है, सिर्फ याद अगर तो बना सकते हैं। ठीक है, अगला 43वां नंबर, स्टीफन नियतांक, एक कांस्टेंट है। इसका बीमे सूत्र क्या होता है दोस्तों, इसका होता है एम एल जीरो टी माइनस तीन के पावर माइनस फोर, एम एल जीरो टी के पावर माइनस तीन के पावर माइनस फोर। ठीक है, के क्या है, टेम्परेचर है। ये होता है क्या, स्टीफन नियतांक का, स्टीफन का नियम पढ़ना है। ठीक है, हम लोग को 11th में। अगला 40वां नंबर, वोल्टेज मान नियतांक, ये भी कांस्टेंट है, वोल्टेज मान कांस्टेंट। इसका भी सूत्र क्या होता है, ये होता है एम वन एल स्क्वायर टी माइनस टू के इनवर्स। क्या होता है, एम वन एल स्क्वायर टी माइनस टू के इनवर्स क्या होता है, ये स्टीफन नियतांक का विमेय सूत्र होता है। अगला 45वां नंबर, सक्रियता, एक्टिविटी। इसका क्या होता है दोस्तों, इसका तो दोस्तों टी इनवर्स होता है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, टी इनवर्स कितना का आया, बहुत सारा का आया है। एक हबल स्थिरांक का आया है, एक आवृत्ति का आया है, एक आपका क्या आया है, 6 नियतांक का आया है, एक रेडियो सक्रियता का आया है, तो एक सक्रियता का आया है। तो इतना सारा का एक ही आ रहा है, इसलिए एक ही को पेयर बना के याद कर लीजिए, आपको सहूलियत होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 46वां नंबर की ओर, बीन नियतांक, बीन कांस्टेंट। तो इसका भी विशुद्ध क्या होता है फ्रेंड्स, एम जीरो एल वन टी जीरो के इनवर्स। इसका क्या होता है, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखिए एल के इनवर्स, मीटर पर केल्विन, मीटर पर केल्विन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये क्या होता है, बीन नियतांक का विमेय सूत्र होता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 47वां नंबर क्यों, दाब ऊर्जा। तो क्या होता है इसका, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू।
दाब ऊर्जा क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। देखिए फ्रेंड्स ये तो कार्य जो था ना, कार्य या ऊर्जा, उसका भी सूत्र के बराबर है। देखिए दोनों का सेम ही, इसको याद कर लीजिएगा। अगला 48वां ना गुप्त ऊष्मा, ठीक है, गुप्त ऊष्मा है, इसका भी सूत्र क्या होता है एम जीरो एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है, एम जीरो एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है गुप्त ऊष्मा का। ये याद करिएगा, ये पूछा गया सवाल है, ठीक है, गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र। ऐसा मतलब क्या होगा इसका, पता क्या होगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगला 49वां नंबर तापीय प्रसार गुणांक। देखिए तो तापीय प्रसार गुणांक का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, केल्विन इनवर्स होता है, याद रखिएगा। देखिए आप जानते हो रेल का पटरिया जो गर्मियों के दिन में देखिए फैलता है, इसीलिए इसको बीच में जगह छोड़ा जाता है, वो इसी कारण होता है, तापीय रेखीय प्रसार गुणांक के कारण छोड़ा जाता है। इसका विषय याद रखिएगा केल्विन इनवर्स होता है, ठीक है। अगला 50वां नंबर उष्मीय प्रसारणीयता, उष्मीय प्रसारणीयता, प्रसारणीयता, ठीक है, एक्सपेंसिविटी होता है इसको, हीट 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 एक्सपेंसिविटी। इसका विषय क्या हो जाएगा, कोई हो जाएगा जो केल्विन इनवर्स हो जाएगा। तो देखिए दोनों का सेम आपको मिल गया, दोनों को पहले याद कर लीजिएगा, ठीक है, आपको याद ज़्यादा कठिनाई नहीं होगा। अगला है 51वां नंबर उसमें चालकता। देखिए उसमें चालकता, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका तो ऐसा मतलब वाट पर मीटर केल्विन होता है, ठीक है, बट इसका बीमे से देखा जाए तो M1L1T-3 के बाद -1 होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे तो एक चीज कॉमन है, एम एल टी आपको सब में कॉमन है विभिन्न सूत्र में, ठीक है। केल्विन आ रहा है, जहाँ जहाँ जो राशि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो अब केल्विन आ जा रहा है उसका फॉर्मूला में, ठीक है, रसायन विभिन्न सूत्र में। तो M1L1T-3 के इनवर्स क्या होता है, उसमें चालकता का विमीय सूत्र होता है, जानते हैं क्या, कि चांदी का उसमें चालकता उसमें ज़्यादा होता है, ठीक है, जानते हैं ना, तो वही ये राशि है, ठीक है। अगला 52वां नंबर तरंग की तीव्रता, ठीक है, तरंग की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ वेव। इसका भी सूत्र क्या हो जाएगा, M1L0T के माइनस टू। इसको आप ये इसको हटा भी सकते हैं, या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, M-T-3 लिख सकते हैं भैया। मैंने बताया था कि ये देखिए जहाँ भी किसी का जीरो रहेगा उसको हम हटा भी सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको हटा भी सकता हूँ। अगला फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे 53 नंबर विकिरण दाब, रेडिएशन प्रेशर ऐसे बोला जाता है, ठीक है, विकिरण दाब। इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, M1L−T-2 क्या हो जाएगा, M1L−T-2, ठीक है। ये क्या होता है, ये विकिरण दाब का विमीय सूत्र होता है, विकिरण दाब जो प्रेशर लगाता है रेडिएशन के द्वारा लगता है उसको कहते हैं। अगला 54 नंबर ऊर्जा घनत्व, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी। ऊर्जा घनत्व का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, M1L−T-2। देखिए ऊर्जा जो रहेगा ना उसमें क्या आ जाएगा, घनत्व से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ऊर्जा घनत्व, घनत्व यहाँ पे बटा में एल क्यू होगा ना, यहाँ पे इसीलिए हो गया, ठीक है। तो M L-1 T के पावर 2 होता है ऊर्जा घनत्व का, ऐसा मतलब विमीय सूत्र होता है, ठीक है। ऐसा मतलब तो क्या करना है, एम के जगह केजी लिख दीजिएगा, एल के जगह मीटर लिख दीजिएगा, टी जगह सेकंड लीजिएगा, आपको विमीय सूत्र बन जाएगा, ऐसा मतलब बन जाएगा, ठीक है, विमीय सूत्र से। अगला 5वां नंबर सार्वत्रिक गैस नियतांक, तो क्या होता है M L² T-2 के इनवर्स, ठीक है, अब पर मोल भी है, मोल है, ठीक है। सार्वत्रिक गैस नियतांक का यदि ऐसा मत दिया जाता है जूल पर मोल केल्विन होता है, जूल पर मोल केल्विन होता है, उसको लोग विमीय सूत्र बदलते हैं, तो क्या होता है ML² T-2 के इनवर्स पर मोल। पर मोल क्या, मोल क्या है, पदार्थ की मात्रा का विमीय सूत्र होता है। अगला 56 नंबर तरंग संख्या, तो इसका विमीय सूत्र क्या होता है, ये मीटर इनवर्स होता है, याद रखिएगा, मीटर इनवर्स, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तरंग संख्या का ऐसा मतलब मीटर इनवर्स होता है, और तरंग संख्या का विमीय सूत्र एल इनवर्स होता है, याद रखिएगा, एल इनवर्स, ठीक है, तरंग संख्या का। अगला 57 नंबर प्रवाह दर, प्रवाह दर, ठीक है, जो आपका जानते हैं लिक्विड जो होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ना, फ्लूइड जो मूव करता है, जो उसका बहता बहाव होता है, फ्लो होता है, उसी से रिलेटिव प्रवाह दर एक रेट है, जिसका होता है LQ T इनवर्स होता है। क्या होता है, LQ T इनवर्स होता है, क्या होता है, LQ T इनवर्स का विमीय सूत्र होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं 58 नंबर की ओर कोणीय विस्थापन, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, M0L0T0। देखिए कोणीय विस्थापन क्या होता है, विमाहीन होता है, ठीक है। विस्थापन पूछा तो बता सकते थे कि L होगा, लेकिन कोणीय विस्थापन पूछा है ना, तो ये आपका इसका विमीय सूत्र नहीं होता है, विमाहीन होता है, याद रखिएगा, क्या होता है, विमाहीन होता है, ठीक है। अगला 59 नंबर युग उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, तो इसका तो क्या आ जाएगा विमीय सूत्र M0L0T के पावर 0, ये भी इसका भी विमीय सूत्र नहीं होता, ठीक है। उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक जो होगा ना, इसका विमीय सूत्र नहीं होता, याद रखिएगा, और कोणीय विस्थापन का भी नहीं होता, याद रखिएगा, और विकृति का भी नहीं होता, मैंने बताया था आपको। 60वां नंबर क्या, कोणीय वेग,
कोणीय वेग का तो होगा ही होगा। क्या होता है? टी इनवर्स होता है। अब सब जानते हैं कि कोणीय वेग का ऐसा मात्रा क्या होता है? सेकंड इनवर्स बोलते हैं या रेडियन पर सेकंड बोलते हैं। तो रेडियन का तो भाई बीमा होता ही नहीं, बीमा शून्य होता है। तो सेकंड का होता है मिड टी, तो टी इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, कोणीय वेग का बीमा सूत्र। अगला 61 नंबर क्यों? कोणीय आवृत्ति। तो हम सब जानते हैं कि आवृत्ति का क्या होता है? सेकंड इनवर्स होता है, टी इनवर्स होता है बीमा सूत्र। तो कोणीय आवृत्ति का क्या हो जाएगा? इसका भी टी इनवर्स हो जाएगा। मैंने बताया था कि नाम बदलने से उसका काम नहीं बदलता है भाई। आवृत्ति है ना, कोणीय आवृत्ति हो, वो तो एक तरह से आवृत्ति ही है, इसलिए इसका भी वही होगा जो आवृत्ति का होता है, M0 L0 टी इनवर्स। अगला 62 नंबर की ओर, कोणीय त्वरण। इसका क्या आ जाएगा? M0 L0 T-2। देखिए यहाँ पे तो त्वरण का सब जानता है कि LT-2 होता है, बट कोणीय त्वरण का आपका T-2 होगा, याद रखिएगा। क्योंकि कोण लगा दिया ना, तो कोण लगाने से क्या होता है ना, लंबाई कैंसिल हो जाता है, मीटर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ T-2 हो जाएगा, ना कि LT-2 होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला 63 नंबर के कोणीय संवेग। संवेग का हम लोग सब जानते हैं ML T-1, बट कोणीय संवेग का क्या हो जाएगा? ML² T-1। क्या होता है? ML² T-1 होता है। ठीक है, ML² T-1 होता है। क्या होता है? कोणीय संवेग का विमेय सूत्र होता है। अगला 64 नंबर के कोणीय आवेग, एंगुलर इम्पल्स। तो इसका क्या आ जाएगा विमेय सूत्र? ML² T-1। अब देखिए मैंने बार बार बताया, एक बात को आपको रिपीट करवा रहा हूँ कि संवेग और आवेग सेम ही राशि है, सेम नहीं है, दोनों का सेम मतलब सेम होता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, न्यूटन से ला से आपको डिफरेंस आ जाता है। कोणीय संवेग और कोणीय आवेग भी एक तरह से सेम ही है। जब संवेग आवेग का ऐसा मतलब सेम है, उसका विमेय सूत्र भी सेम है, तो कोणीय संवेग कोणीय आवेग का भी सेम ही है, याद रखिएगा। ठीक है, सेम वाला आप याद कर लीजिए, आराम से याद हो जाएगा, कोई ज़्यादा हड़बड़ी, कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है। अगला हम लोग देखेंगे तो त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसका तो विमेय सूत्र होता ही नहीं, विमेयहीन होता है। आपसे कभी सुने साइन थीटा कॉस थीटा का ऐसा मात्रा होता है मीटर सेकंड, कुछ नहीं ना सुना। इसलिए त्रिकोणीय में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है उसका कोई विमेय सूत्र नहीं होता है, विमाहीन होता है, याद रखिएगा। अगला 66 नंबर, विकिरण फ्लक्स, या इसको सिर्फ बोल सकते हैं विद्युत फ्लक्स। इसका विमेय सूत्र क्या होता है? ML² T-3, ML² T-3, ML² T-3 क्या होता है? विकिरण फ्लक्स का विमेय सूत्र होता है। अगला 67 नंबर के विकिरण शक्ति, इसका विमेय सूत्र क्या आ जाएगा? ML² T-3। देखिए इसका भी सेम है, तो आप विकिरण शक्ति को याद करिएगा ना, तो साथ में विकिरण फ्लक्स को भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों का विषय सेम ही होता है, याद करना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, सहूलियत मिलेगा। अगला विकिरण तीव्रता। देखिए तीन तीन चीजें किससे मिला? विकिरण फ्लक्स, विकिरण शक्ति, विकिरण तीव्रता। तो विकिरण तीव्रता का क्या होता है? ML² T-3। देखिए बहुत अजीब चीज है भाई, तीनों का सेम ही होता है। विकिरण तीव्रता, विकिरण फ्लक्स, विकिरण शक्ति, तीनों का ऐसा मात्रक सेम होता है, तीनों का विमेय सूत्र सेम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 59 नंबर की ओर। ठीक है, 69 नंबर की ओर, दीप्त शक्ति। क्या होता है? ML² T-3। देखिए ये भी बहुत अजीब बात है भाई, इसका भी सेम ही होता है यार, चार चारों का सेम ही है विमेय सूत्र, याद रखिएगा। यानी कि चारों का ऐसा मतलब सेम है। अगला 70 नंबर, ज्योतिष फ्लक्स। इसके देखिए यहाँ पे और हद हो गया, पांचों का सेम है, याद रखिएगा। पांच राशि, विकिरण फ्लक्स, विकिरण शक्ति, विकिरण तीव्रता, दीप्त शक्ति, ज्योति फ्लक्स, पांचों का ऐसा मात्रा सेम होता है, पांचों का विमेय सूत्र सेम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, पांचों का विमेय सूत्र सेम होता है। अगला 71 नंबर, ज्योति तीव्रता। भाई इसका भी सेम ही होता है, याद रखिएगा, ML² T-3। तब इतना देखिए, इतना कितना आसान आपको पड़ गया, इतना का राशि का सेम ही होता है विमेय सूत्र, याद करना पड़ेगा नहीं, एगो याद करिएगा सारा याद हो जाएगा। ठीक है, अगला 72 नंबर, प्रदीपन तीव्रता। इसका क्या होता है? MT-3, MT-3, ML0 है, तो मैं इसको गिनती नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, M⁻1, L⁻0, T⁻3, ये क्या होता है? प्रदीपन तीव्रता होता है, प्रदीपन तीव्रता। अगला 73 नंबर, आवेश। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आवेश याद रखिएगा। जो 12th का जो बोर्ड एग्जाम होता है ना, कोई स्टेट बोर्ड एग्जाम, वहाँ पे आता है आवेश का विमेय सूत्र पूछता है, तो यह याद रखिएगा। AT होता है, AT क्या होता है? AT होता है, AT बोलिए या IT बोलिएगा। ठीक है, M0 L0 TA होता है इसका आवेश का। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स हम लोग विभवांतर की ओर। तो विभवांतर का क्या होता है? ML² T-3 A इनवर्स, ML² T-3 A इनवर्स, ML² T-3 A इनवर्स। ये क्या होता है? विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस का होता है विमेय सूत्र। विभवांतर क्या होता है? ऐसा मतलब वोल्ट होता है। ठीक है, अगला दोस्तों मेरा 75 नंबर, प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। इसका क्या होता है विमेय सूत्र?
एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2 होता है। ये क्या होता है? प्रतिरोध का विमेय होता है। प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है? ओम होता है, ठीक है, वोल्ट पर एम्पियर होता है, तो वहां से ही निकलता है विमेय सूत्र, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं 74 नंबर, धारिता की ओर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी धारिता याद रखिएगा, 12th में आता है, धारिता यानी कैपेसिटर। इसका तो विमेय सूत्र क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, याद रखिएगा, एम इनवर्स एल स्क्वाड, एम इनवर्स एल के पावर माइनस 2 टी के पावर 4 ए के पावर 2, क्या होता है? एम के पावर माइनस 1 एल के पावर माइनस 2 टी के पावर 4 ए के पावर 2 होता है, याद रखिएगा। ये क्या होता है? धारिता का विमेय सूत्र होता है। धारिता का ऐसा मतलब क्या होता है? कूलम पर वोल्ट होता है, फैराड होता है। मैं दोनों चीज बता दे रहा हूँ आपको। 75 नंबर क्या? धारा घनत्व। देखिए धारा घनत्व कुछ नहीं होता, धारा में आप क्षेत्रफल से भागा दीजिएगा तो धारा घनत्व निकल जाएगा। तो क्या आता है? एम जीरो एल के पावर माइनस 2 टी के पावर 0 ए के पावर 1। देखिए एल के पावर माइनस 2 मतलब इसका क्या था? इसका मतलब क्या होगा? मीटर के पावर माइनस 2, और ए मतलब एम्पियर हो गया, यानी कि हो गया ना, ये एम्पियर धारा का मात्रक हो गया, और ये आपका क्षेत्रफल हो गया, इसमें भागा दिए माइनस हो गया, यानी कि धारा घनत्व का ये क्या हो गया? आपका विमेय सूत्र हो जाएगा, ठीक है। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसका होता है ऐसा मात्रक। अगला 76 नंबर फैराडे नियतांक। तो इसका क्या होता है? एम जीरो एल जीरो टी ए इनवर्स पर मोल, ठीक है। एम जीरो एल जीरो टी इनवर्स टी वन ए इनवर्स पर मोल होता है। ये क्या होता है? फैराडे नियतांक का ऐसा मात्रक होता है, एक से आवेश का ही ऐसा मात्रक है, ठीक है। अगला 77 नंबर प्रेरणिक प्रतिघात। इससे ऐसा मतलब क्या होता है? तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए इनवर्स होता है। तो प्रेरणिक जो प्रतिघात है फ्रेंड्स ना, वो एक तरह से पता क्या होता है? जो आप प्रतिरोध का ऐसा मतलब देखे ना, वही होता है, दोनों सेम ही चीज होता है। एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए इनवर्स, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए इनवर्स, ये क्या होता है? प्रतिरोध का जैसा मतलब होता है विमेय होता है, वही इसका भी होता है। अगला 78 नंबर धारितीय प्रतिघात। इसको पता क्या अंग्रेजी में बोलते हैं? इसको लोग बोलते हैं कैपेसिटिव इंडक्टेंस। कैपेसिटिव इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटिव इम्पिडेंस इसको बोलते हैं। अगला है, इसका भी सेम ही होता है, धारितीय वाला का भी। धारितीय और प्रेरणिक दोनों का सेम ही होता है, और यहाँ तक कि प्रतिरोध का भी सेम ही होता है। अगला है 79 में विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होता है? एम एल क्यू टी माइनस 3 ए स्क्वायर, एम एल स्क्वायर एम एल क्यू टी माइनस 3 ए स्क्वायर, एम एल क्यू टी माइनस 3 एक के बाद माइनस 2, ठीक है। आप जानते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होता है? ऐसा मतलब ओम मीटर होता है ना, ओम मीटर होता है। तो इसको यदि गुना करिएगा ना ओम का दर के वैल्यू को पुट करके विमेय सूत्र को, तो आपको आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए के बाद माइनस 2 होता है, ठीक है। अगला 80 नंबर प्रतिरोधकता, ठीक है। इसका भी क्या होता है? वही होता है जो अभी मैंने बताया था। एम क्या होता है? एम के पावर माइनस 1, सॉरी एम के पावर 1 एम के पावर 2 टी के पावर माइनस 3 ए के पावर माइनस 2 होता है, ठीक है। वही होता है विशिष्ट प्रतिरोधकता, दोनों सेम ही चीज होता है, ठीक है। अगला होता है 81 नंबर चालकता, ठीक है, चालकता। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका अपोजिट कर देंगे, प्रतिरोधकता के इनवर्स को हम लोग चालकता कहते हैं। तो इसका ऐसा मतलब को सब 1 से भागा दीजिए, गुना वो रेसिप्रोकल कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, सुनिए, ठीक है। तो ये यहाँ जो 1 था तो इन्वर्स हो जाएगा। एल के पावर यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे इनका माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ टी के पावर 3 था तो टी का माइनस 3 हो जाएगा, चलिए माइनस वाला प्लस हो जाएगा। यहाँ एक के पावर माइनस 2 था तो यहाँ एक के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो वही होता है प्रतिरोधकता के उल्टा क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। अगला है 82 नंबर विद्युत क्षेत्र। तो इसका क्या होता है? M1 L1 टी माइनस 3 ए इनवर्स। क्या होता है विद्युत क्षेत्र का ऐसा मात्रक? न्यूटन पर कूलम होता है, याद रखिएगा। उसको आप करिएगा ना तो आपको ये वाला आ जाएगा, ML1 टी के बाद माइनस 3 ए के बाद माइनस 1 आ जाएगा। अगला है विद्युत फ्लक्स, 83 नंबर। इससे क्या होता है? एम एल क्यू टी माइनस 3 ए इनवर्स। क्या होता है? एम एल क्यू टी माइनस 3 ए इनवर्स होता है। क्या होता है? एम एल क्यू टी माइनस 3 ए इनवर्स होता है। ये विद्युत फ्लक्स का क्या होता है? ऐसा ही विमेय सूत्र होता है, ठीक है, ऐसा मतलब नहीं, विमेय सूत्र होता है, ठीक है। अगला दोस्तों 84 नंबर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसका क्या होता है विमेय सूत्र? M0L1T1A1, ठीक है। एल टी ए होता है। अब ये पता क्या हुआ? ओके, द्विध्रुव आघूर्ण का दोस्तों जो ऐसा मात्रा होता है वो कूलम मीटर होता है, और कूलम का विमेय सूत्र क्या होता है? TA होता है, और मीटर का L होता है। तो तीनों को गुना कर देंगे तो LTA हो जाएगा। किसका? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अगला 25वां नंबर विद्युतशीलता। क्या होता है इसका? बड़ा थोड़ा सा याद करना पड़ेगा।
M1 M इनवर्स L माइनस 3 टी के पावर 4 1 ओवर 2, M इनवर्स 1 माइनस 3 टी के पावर 4 1 ओवर 2 होता है। ये क्या होता है? विद्युतशीलता का विमेय सूत्र या परावैद्युतांक इसी को बोलते हैं। ठीक है, देखिए 6 नंबर है ना, 86 नंबर परावैद्युतांक, इसका भी सेम ही होता है। M इनवर्स L माइनस 3 टी के पावर 4 1 ओवर 2, दोनों का ही सेम ही होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी 12th का ही है, पूछ सकता है आपको जी नीट वगैरह एग्जाम में। अगला 87 नंबर चुंबकीय क्षेत्र, तो इसका विभव सूत्र क्या आता है? M1L0T2 A इनवर्स। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मतलब क्या होता है? टेस्ला होता है, टेस्ला। तो इसका विभव सूत्र क्या होता है? M1L0T² A इनवर्स। ठीक है, ये क्या होता है? इसका विभव सूत्र होता है। अगला 88 नंबर दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका क्या है विभव सूत्र? M1L² T-2 A इनवर्स होता है। ठीक है, ऐसे फ्रेंड चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मतलब वेबर होता है, याद रखिएगा क्या होता है? वेबर होता है। तो M1L² T-2 A इनवर्स क्या होता है इसका? इसका विभव सूत्र हो गया किसका? चुंबकीय फ्लक्स का। अगला है फ्रेंड्स हमारा 89 नंबर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। जिस प्रकार से एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था उसी पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, तो इसका विभव सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है क्या? L² A होता है, L²A। इसका तो एम्पियर मीटर स्क्वायर ऐसा ही मात्रक होता है। ठीक है, तो एम्पियर का ए होता है और मीटर का एल होता है, इसलिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण में क्या हो गया? AL² हो गया, AL² हो गया। क्या हो गया? AL² क्या हो गया? बी में सूत्र हो गया। देखिए तो मैं एक सीधा सीधा बात कहूँ एक शब्दों में, तो जिसको ऐसा मतलब आता है निकालना उसको भी परेशानी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए प्लीज़ यदि नहीं देखोगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आप देख लीजिएगा मेरा वीडियो ऐसा मात्रा का। ठीक है, मैं 200 बताया हूँ ऐसा मतलब, आपके फायदे के लिए कर रहा हूँ। 90 नंबर देखते हैं, चलिए चुंबकशीलता किसका क्या था? M1L1T-2 A-2, M1L1T-2 A-2 क्या होता है? ये क्या होता है? ये चुंबकशीलता का ऐसा मात्रक नहीं, ये विमेय सूत्र होता है। ठीक है, विमेय सूत्र होता है M1L1T-2 A-2, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, 91 नंबर प्रेरकत्व, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंडक्टेंस, इंडक्टिव। ठीक है, प्रेरकत्व ऐसे इसका तो हेनरी होता है ऐसा मात्रक, बट इससे विमेय सूत्र क्या होता है? ML² T-2 A-2 क्या होता है? ML² T-2 A-2 क्या होता है? ML² T-2 A-2 सब पे 2 रहेगा, ML² T-2 A-2 प्रेरकत्व का। ठीक है, 92 नंबर विद्युत वाहक बल। तो दोस्तों मैं बता दूं कि बल को देखकर आप कभी बल का विमेय सूत्र मत देखिएगा, गलत हो जाएगा। ये नाम में ही भले अलग है बट इसका काम अलग है। ये विद्युत वाहक बल अलग चीज़ है, ये एक तरह से विभवांतर है, एक तरह से पोटेंशियल है। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये याद रखिएगा, ये बहुत कंफ्यूज करता है। ये क्या है? ML² T-3 A इनवर्स, ये आपका वोल्ट का जो होता है ना विमेय सूत्र जैसा मात्रक वाला उसका ही है। ठीक है, ML² T-3 A इनवर्स। अगला 93 नंबर जड़त्व इनर्सिया, इसका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? ML0T इनवर्स, यानी इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ इसको M भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जड़त्व जो होता है ना एक तरह से द्रव्यमान का माप करता है, द्रव्यमान को मेजरमेंट करता है, इसलिए जड़त्व का जो ऐसा मात्रक होगा kg होता है, और kg के लिए हम लोग M व्यक्त करते हैं विमेय सूत्र में। ठीक है, इससे जड़त्व का क्या होगा? विमेय सूत्र M होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, मतलब 94 नंबर है पदार्थ की मात्रा। तो मैंने इसके बीच में डिस्कशन कर दिया था कि पदार्थ की जो मात्रा का जो विमेय सूत्र होता है वो होता क्या होता है? मोल होता है, मोल। MOL मत दोस्तों, MOL मत, पता क्या होता है? बोलते से चैप्टर का नाम होता है MOL। और मैं एक बात बता दूं आपको, बहुत अच्छा बात बता दूं, मैं बताना भूल गया था कि विमेय सूत्र जो होता है ना एक तरह से बड़ी ब्रैकेट बिग ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, याद रखिएगा, बिग ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसको। ठीक है, बिग ब्रैकेट बोलते हैं इसको, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर में लिखा जाता है। 95 में मोलरता, क्या? मोलरता है। ठीक है, तो मोल पर मीटर इनवर्स, ये क्या हो गया? सॉरी, मीटर इनवर्स नहीं, एम इनवर्स है ये, तो मोलरता नहीं है, ये मोललता है। ठीक है, मोलरिटी है, तो मोल पर मीटर इनवर्स हो गया। हम सब जानते हैं कि मोललता का ऐसा मतलब मीटर पर सॉरी मोल पर केजी होता है, इसलिए मोल पर केजी जब क्या कर दूंगा? एम इनवर्स कर दूंगा। अगला 96 में रेडियो सक्रियता, इसका क्या जाएगा विमेय सूत्र? टी इनवर्स हो जाएगा। क्या जाएगा? टी इनवर्स। मैंने बताया था किसका किसका टी इनवर्स होता है, बताया था ना, तो रेडियो सक्रियता का टी इनवर्स हो जाएगा। अगला 97 नंबर उष्मा की मात्रा, इसका क्या आ जाएगा? ML² T-2 क्या आ जाएगा? ML² T-2। अब एक बात बताओ दोस्तों, मैंने अभी बताया था ना कि उष्मा की मात्रा, ऊर्जा, सबका कार्य का सबका सेम होता है ऐसा मात्रक। तो ML² T-2 पता किसका है? बताइए तो, कार्य का, ऊर्जा का, उष्मा का, तीनों का ना सेम है।
तो उसमें की मात्रा का सेम होता है बीमीय सूत्र, ठीक है, ऊर्जा उसमें तीनों का सेम होता है। अगला 98 नंबर, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो सभी सूत्र क्या होता है, ml² T-4 A इनवर्स, ml² T-4 A इनवर्स क्या होता है, ml² T-4 A इनवर्स होता है। ये किसका है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का विमीय सूत्र है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। अगला 99 नंबर, अवशोषित मात्रा, ठीक है, इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, L² T-2 होता है, ठीक है, L² T-2 होता है, ठीक है, L² T-2 होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसका ऐसा मात्रक होता है, इसको ग्रे बोलते हैं अंग्रेजी में, ऐसे मात्रक में। अगला 100वां नंबर, लेंस की क्षमता, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया एग्जाम में सवाल है, क्लास 10 में भी पूछा था, क्लास 10 में पढ़ना लेंस की क्षमता क्या होता है। तो लेंस की क्षमता तो क्या होता है, एम इनवर्स होता है। आप सब जानते हैं कि लेंस की क्षमता को डायोप्टर में व्यक्त करते हैं, इसका ऐसा मतलब मीटर इनवर्स होता है। तो हम सब जानते हैं कि मीटर जहाँ रहता है वहाँ पे एल लिखते हैं, क्योंकि मीटर लंबाई को व्यक्त करता है, लंबाई यानी कि लेंथ, लेंथ यानी कि पैरेलल एल, ठीक है। तो लेंस की क्षमता क्या कहते हैं, एम इनवर्स होता है। तो फाइनली गाइस इस वीडियो में मैंने 200 महत्वपूर्ण भौतिक राशियों का विमीय सूत्र बताया हूँ, ठीक है, जो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। आप कितना भी खोज लीजिएगा, कोई नहीं बताएगा, बट मैंने पूरा जो एनसीईआरटी बुक है क्लास 10 से लेकर 12 तक का सारा बुक को मैंने पढ़ा, उसमें से जितना हिस्सा आता उसको निकाला, उसमें विमीय सूत्र लिखा बनाकर, तब मैं एक वीडियो बनाकर उसने प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को देखिए, आराम से समझिए, क्योंकि आपको हमेशा नहीं मिले को नहीं बताएगा, ठीक है। यदि तो आप याद कर लीजिएगा तो आप लाइफ टाइम के लिए आपको किसी का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा विमीय सूत्र के लिए, ठीक है। मुझे एक बार एक झलक देख लीजिएगा, एग्जाम में जाइएगा बना दीजिएगा, किसी बार आएगा ही नहीं, जेई नीट लेवल तक का एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, जो सबसे इंडिया का हाई लेवल का एग्जाम होता है। तो फ्रेंड्स आज बस इतना ही, आज के वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा ना, कुछ सीखिए ना, हेल्पफुल था ना, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और देर किस बात के प्लीज़ हमारे चैनल डी2 को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे मतलब वीडियोज़ आपसे पहले पहुँचते रहेंगे, आप सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और साथ में जो बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नए नए वीडियो अपलोड रहेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी मैं कुछ सिखाते रहता हूँ, कुछ शॉर्ट वीडियोज़ के माध्यम से, ठीक है। तो प्लीज़ वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रहेगा चैनल से। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।